हेलो गाइस। तो आज मैं आपके लिए एक भूत वाली स्टोरी लेके आने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा डरावनी। ओके, सो डरावनी भी होगी नहीं, बहुत ज़्यादा कॉमेडी होने वाली है, रोमांटिक भी है थोड़ी। सो इसे मैं बता दूँ, ये जानी स्टोरी है आप सबके लिए। आपको अब आप कमेंट में बताना कि जानी स्टोरी चाहिए कि शानवान हीजान, कोई भी बताना। ओके, लेट्स स्टार्ट। हम देखते हैं कि एक सीन जहाँ एक लड़का बहुत ज़्यादा ही कह रहा था, भाई मत ले जा मेरे को वहाँ, डर लगती है मेरे को, तेरे को पहले ही बोलता तू अपनी बहादुरी दिखाने के चक्कर में मरेगा। तो वो लड़का कहता है मैं मरूंगा नहीं, तू चुपचाप चल, मैं ना बहुत बहादुर हूँ, मैं दिखाना चाहूँगा, मैं वन ईबो हूँ। ईबो किसे कहते हैं? ईबो का डर, ईबो की हिम्मत, सिर्फ ईबो है, सिर्फ ईबो। तो जो था वानी वो यूँ कहता है, सॉरी आई मीन उसे इग्नोर करना वो इस वॉइस को। ओके ले स्टार्ट इट। तो हमने देखा था कि वानी वो यूँ बोलता है, तो वो लड़का कहता है वानी वो तेरे ये ना हिम्मत के चक्कर में कहीं हमारी डेथ ना हो जाए, तेरे माँ बाप को पता चले कि 2 दिन बाद वानी वो की डेथ। तो वानी वो कहता है चुप कर, क्या बोल रहा है तू, अभी तक तो मेरी शादी नहीं हुई, लग रहा नहीं हो रहा तुझे मुझे मारने के पीछे पड़ा है तू। तो वो लड़का कहता है तू पागल जो बन रहा है, तो तू मरेगा ही, वो तो नहीं चाहिए है, प्लीज़ यार चल यहाँ से, मेरे को तो पहले ही फट रही है, पहले फट चुकी है मेरी, प्लीज़ चल। तो अनु कहता है अरे तू डरपोक, अरे क्या डरना इसमें, चलना यार। तो वो लड़का कहता है तू मरना चाहता है, तू मर जा, मैं नहीं आ रहा। तो भानु को कहता है ठीक है, हम दोस्त नहीं रहे ना, दोस्ती तो भूल चुका, तोड़ दी तूने दोस्ती हमारी। वानीबू की बात सुन के वो लड़का कहता है मत रो, आ रहा हूँ, मरना चाहता हूँ, नहीं चाहता मैं मरना, मैं तो मर के ही रहूँगा तेरे वजह से। तो वानीबू कहता है चल ना यार, नहीं मरेगा, मैं हूँ ना, हिम्मत वाला लड़का तेरे साथ है, स्ट्रांग बन, स्ट्रांग घंटा स्ट्रांग बनूँ, जो कि मेरी सौगरात नहीं हुई, मेरी शादी नहीं हुई। तो वो भानु कहते हैं अपना है ना ये डायलॉग अपने पास ही रख, चल चुपचाप। ध्यान दोनों जो उस घर में आते हैं, वो घर बहुत खंडर था, वो बंगला, और उस बंगले को देख के पानीपू का दोस्त तो 840 का झटका लग रहा था उसको, और वो बेहोश होने की ताकत पर था। पानीपू कहते हैं कि चल अंदर। फिर एक रूम से बहुत डरावनी आवाज़ें आने लगती है, रात का समय था, बहुत रात का समय था। तो वानीबू का दोस्त कहते हैं वानीबू छोड़ना, चलना, दूसरे रूम में चले जाते, सो जाते, वानीबू प्लीज़ चलना, नहीं जाना वहाँ। तो वानीबू कहता है अपने स्ट्रांग बन, स्ट्रांग, मैं तेरा दोस्त हूँ यार, स्ट्रांग बन। तो वो लड़का कहता है स्ट्रांग कितने तैसी की तैसी, भाड़े में जाए स्ट्रांग, चलना, नहीं जाना उधर, मर जाऊँगा मैं, मेरी क्या होगा, मेरी सौगरात का आ जाए, मेरी शादी का, चलना यार, चल घर चलते हैं। तो नींबू कहता है चुपचाप चल रूम में, देखते क्या आवाज़ें आ रही है। फिर दोनों, वो लड़का कहता है आज तो मरवाएगा ये लड़का, ये खुद मरेगा, मेरे को भी मरवाएगा, आई मेरी साथ, पता नहीं क्या होगा, मैं तो पता नहीं चाहता, मरना नहीं चाहता मैं। फिर उस रूम को डोर धीरे धीरे खोलता है वानीबू। फिर वानीबू जो अंदर आने लगता है, वो लड़का जो उसके पीछे था वो हमारा था वो कहता है वानीबू चलना यार, क्या तू भी मत खोल दरवाज़ा। वानीबू कहता है चुपचाप रह, चल। फिर दरवाज़ा खोल देते हैं, अचानक से उनके सामने कंकाल आ जाती है। एक इंसान की कंकाल नहीं थी, वो सिर्फ नॉर्मल कंकाल थी, वो दवाखाने की। तो वानीबू का दोस्त बेहोश, वानीबू कहता है ओह माय गॉड। वानीबू को तो जैसे कि हार्ट अटैक आने पे मजबूर था, वानीबू तो नीचे बैठ जाता है और दिल को पकड़ के कहते हैं मम्मी क्या था। ऊपर देखा कि कंकाल गायब। तो वानीबू तो और सख्त हो गया और उसके दोस्त की तरफ देखा, कहा चल निकल यहाँ से, निकलते, चल। फिर देखा अपने दोस्त की तरफ जो बेहोश था। वानीबू कहते हैं बेहोश, कमीने मेरे को, तू बेहोश हो गया, मेरा क्या होगा, अरे कुत्ता उठ,
बट नहीं, उसका दोस्त नहीं उठ रहा था, बेहोश हुआ था कि कैसे उठता। तो वानी कहता पानी चाहिए इसके उठाने के लिए, पानी पानी पानी। फिर मिल जाता है पानी से। वानी वो अपने दोस्त पे छींटे मारता है, जिस वजह से उसका दोस्त उठ जाता है। तो वानी वो कहता है, गहरी सांस ब्रीथ छोड़ता है। वो कहता है तू ठीक है? तो उसका दोस्त कहता है हाँ यार मैं तो ठीक हूँ, बट ये क्या था कंकाल। तो वानी वो कहते हैं तो छोड़ और चल यहाँ से निकलते हैं। तो वानी वो दोस्त कहते हैं हाँ चल निकलते हैं। बट जब वो दोनों जाने वाले थे घर से बाहर, तभी अचानक से मेन दरवाज़ा बंद हो जाता है। दोनों काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। वानी वो कहता है अब क्या करें। तो वानी वो दोस्त गुस्से से वानी की तरफ देख के कहता है तू मेरी वजह से, तेरी वजह से हम यहाँ आए थे, तेरी वजह से। तेरे हिम्मत दिखानी थी नहीं, याद 1 घंटा हिम्मत दिखाएगा तू भूतों के सामने। क्या करे क्या करे, कुछ कर यार कुछ कर। अब तू ही कह रहा था हिम्मत रख कम्बल। क्या हिम्मत रखूँ मैं, क्या हिम्मत रखूँ मेरा दिल। तो वानी कहता है सॉरी यार, मुझे पता नहीं था कि ऐसे घर में लेके आऊँगा मैं तुझे, ये तो कितना खतरनाक है, सॉरी यार मुझे माफ़ कर दे। तो वानी का दोस्त कहता है मैं तो तेरी दोस्ती की वजह से आया था, अब क्या करे वानी, यहाँ से निकल नहीं सकते, दरवाजा भी बंद हो गया, या तो बारी भी नहीं है जिससे अपने कूद के निकल जाए। वानी कहता है हम जिस रूम में गए थे ना, जहाँ कंकाल देखी, उसी रूम में बारी है। तो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तो वानी कहता चल कूद जाते। तो उसका दोस्त कहता है ना बाबा उस रूम में नहीं जाना, दीदी यहाँ ही बैठे रहते। और वानी कहता है भूतों का वेट करेंगे है ना, भूत आके हमें खा जाएंगे है ना, कच्चा चबा जाएंगे नम 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 करके। तो वानी कहता है मैं नहीं मरना चाहता वानी बहुत। वानी कहता है तो फिर उस रूम में जाना होगा। तो वानी का दोस्त कहता है कि ठीक है जाएंगे, हम ज़रूर जाएंगे, बट यार इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस कर ले, डरना मना है। तो वानी कहता है हाँ ठीक है। फिर वो लिखते हैं डरना मना है। वहाँ एक चौक था, जिस वजह से वो एक पेपर लेते हैं, फटाफट ढूंढ के फिर डरना मना है लिख देते हैं। कहते हास्ट डरना मना है, बस ख़त्म बात। फिर दोनों जो जाते हैं एक रूम में, उसी रूम में जाते हैं और कहते हैं दोनों गहरी सांस लेते, ब्रीथ छोड़ते हैं, बाहर उस रूम के अंदर पग रखते हैं। तो भी एक आवाज़ आती है तुम कौन हो, तुम मेरी जगह पर क्यों आए हो, तुम हो कौन। तो वानी का दोस्त वानी पर कच जाता है और कहता है वानी कहता है चुप कर तू चुप कर। अब हम ना गलती से आ गए थे, सॉरी प्लीज़ हमें बाहर जाने दीजिए प्लीज़। तो वो जो था भूत कहता है नहीं तुम यहाँ से नहीं जा सकते, तुमने हमें डिस्टर्ब किया है, हम सोए रहे थे तुमने जगाया है हमें जगाने वालों को हम ज़िंदा नहीं छोड़ते, हम तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। वानी में कहता है मुझे हमें माफ़ कर दीजिए प्लीज़। तो वानी में कहता है हाँ। तो वो भूत कहता है अगर तुम्हें माफ़ी चाहिए तो फिर 500 निकालो। कितने 500? हाँ 500 रुपये दो, हम तुम्हें माफ़ कर देंगे। तो वानी को थोड़ा शक होने लगता है। तो वानी अपने दोस्त की तरफ देखता है, कहता है यहाँ कुछ गड़बड़ है, धीमे से कहता है। तो वानी का दोस्त कहता है क्या मतलब 500 भूत का करेंगे, 500 रुपये जब जिंदा थे तब काम आते थे, बट अब मरने के बाद क्या काम आएंगे। वानी का दोस्त कहता है बात तो तेरी सही है। तो वानी कहते हैं कुछ गड़बड़ है यार, चल नाटक शुरू करते हैं चल। फिर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर हम भूत जी हम 500 रुपये देने के लिए तैयार हैं। वानी का दोस्त कहता है, तो वो कहता है भूत के 500 पलंग पे रख दो, दरवाज़ा अपने आप खुल जाएगा 500 रखोगे तो, और तुम निकल जाना इस घर से। तो दोनों कहते हैं ओके भूत जी। फिर 500 रुपये रख देते हैं, बट घर के बाहर निकल जाते हैं
और कहते कमीना कुत्ता भूत नहीं था, वो कुछ और ही है। बाहरी से देखने लगते हैं, बाहरी पीछे साइड की खुली थी, वहाँ बारी थी, तो थोड़ा ऊपर चढ़ते हैं और फिर वहाँ पत्थर थे उस पर चढ़ के देखने लगते हैं। तो साउज़ेन और उसका दोस्त वेंडिंग जो निकलते हैं और कहते हैं ये 500 का इंतज़ाम हो गया यार साउज़ेन, क्या उल्लू बनाए इन दोनों लड़कों को, बेवकूफ़ लड़कों को। तो उन्हें वो कहता है बेवकूफ़ किसको बोला साले, तू रुक हम तुम दोनों को बताते हैं। फिर क्या, फिर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं गुस्से से, एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर कहते हैं इन दोनों को तो हम बताते हैं। फिर क्या, अचानक से दरवाज़ा बंद कर देते हैं। वहाँ बस उसका दोस्त, मतलब उसका दोस्त कोई और नहीं था, हमारा वेंचाओ था वानीबू का दोस्त। सोल लेटर वानीबू कहता है चलो दरवाज़ा बंद कर, बराबर तरीके से बंद करना। तो वेंचाओ कहता है हाँ ठीक है वानीबू, बराबर तरीके से बंद कर देता है। फिर कहता है बारिश से अंदर चल, फिर बारिश से दोनों अंदर आ जाते हैं, दोनों बाहर निकल जाती, मतलब वो उस रूम में से बाहर निकल गए थे साउज़ेन और वेंडिंग। और वानीबू और वेंचाओ जो अंदर एंटर होते हैं वो कहते हैं यस अब बताते हैं इन दोनों को कि हम कौन हैं, वान इबो। तो जो वेंचाओ कहता है कि मैं वैन रूहान का बेटा वेंचाओ। तो वानीबू कहता है ठीक है चल। फिर क्या, दोनों जो द प्लान सक्सेसफुल ओके। तो जो वानीबू कहता है हाँ यस, फिर रेडी हाँ तो मतलब सॉरी वेंडिंग जो हमारे साउज़ेन को हक्का लेता है, कहते हैं साउज़ेन देख किसी आवाज़ आ रही है। साउज़ेन कहता है देख यार होगा अपना रिकॉर्डिंग चालू हो गया होगा, चलो देखते हैं। रिकॉर्डिंग देखने जाते तो रिकॉर्डिंग चालू नहीं था। तो साउज़ेन कहते हैं ये कैसे हो सकता है तुम्हें क्या लगा कि तुम यहाँ से निकल जाओगे, उन दोनों लड़कों को तो तुमने बस फंसा दिया, अब हम तुम्हें फंसाएंगे। हमें भूत जो हमेशा जगह भूखे प्यासे रहते थे, बट जब हमने तुम्हें देखा तो हमें फील हुआ कि इंसान आ गए, इंसान आ गए, अब हमें भूख लगी है, हमें खाना दो। तो वेंडिंग कहता है कि क्या चाहिए आपको। तो वो कहता है कि हमें चाहिए गोश्त, खून, प्यास। उनके वेंडिंग कहता है उनको और हक कर लेता है हमें खून चाहिए। तो वाली वो कहता है यूँ, तो साउज़ेन कहता है हम दे रहे, दे खून दे। तो डेवी कहता है वेंडिंग कहता है मैं को खून दूँ, मैं ना दूँ, चल हट। तो साउज़ेन कहता है चुपचाप देता है कि नहीं। तो जो वेंडिंग कहते हैं पागल हो चुका है क्या साउज़ेन। कहते खून मतलब वो दे लाल कलर, खून लाल कलर दे दे, खून समझ के पी लेगा भूत, पागल है भूत। अच्छा ठीक है, अरे ये ले जा खून, मेरे दोस्त का हाथ काट के लिया हूँ वेंडिंग कहता है हाय मेरा हाथ, उफ उफ उफ, खून ले लिया कुत्ते ने। तो वानीबू जो कहता है रख दो टेबल पर, हम ले लेंगे तो सारी दरवाजे खिड़कियाँ जो मतलब जो अंदर की खिड़कियाँ दरवाजे जो हिलने लगते हैं पूरी तरीके से, क्योंकि ये जो कर रहा था तो हमारा वेंचाओ कर रहा था। तो वानीबू कहते हैं यस वेंचाओ वेंचाओ, वानीबू ताली पाड़ते हैं। तो जो वेंडिंग था और साउज़ेन था वो कहते हैं कि देखना चाहिए हमें, फिर से बारिश, तो वो देखने लगते हैं जैसे कि, तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। उसी वक्त उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ के कहते हैं कि ये सब क्या था, तुम दोनों ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। तो वानीबू कहता है तुमने भी तो हमारे साथ यही किया था ना। सो झगड़े होने लगते तो 500 छीन लेता है वानीबू। तो जो साउज़ेन था वो रंग छीन लेता है। फिर जो दोनों लड़ने लगते हैं, बातें करने, तभी अचानक से रात का समय हो चुका था, 12 बज चुके थे और खिड़की दरवाजे अचानक से बंद हो जाते हैं, बहुत अंधेरा छा जाता है उस रूम में। तो वो दोनों चारों कहते हैं ये क्या हो रहा है। सो तभी
अचानक से वानीबू को फील होता है कि उसके बाजू पे से कोई गया है। सो वानीबू बाजू में देखता है पर कोई नहीं था। तो साउजन कहता है क्या हुआ? तो वानीबू कहता है मुझे लगा कि कोई पीछे से गया है। तो साउजन कहता है पागल हो गए हो क्या? कौन जाएगा? तुम दोनों डम्बू हो, यहाँ हो ना? तो दोनों जो कहते हैं हाँ हम यहाँ ही हैं। सो अब तभी शो हमारे वेंटिंग चीज़ पाड़ लेता है। कहता है मेरे को ने हाथ पकड़ा है, चढ़ा रे। तभी जो था हमारा बंचा वो कहता है मैंने पकड़ा है गधे। तो साउजन वाले वो कहते हैं हाँ ठीक है ठीक है। तभी जो अचानक से लाइट ऑफ चालू होने लगती है। तो चारों चार जो डरने लगते हैं वो कहते हैं क्या हो रहा है वानीबू? वानीबू कहता है बन जाऊँ, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैंने थोड़ी किया है कुछ भी। तो जो साउजन से वेंडिंग पूछता है क्या हो रहा है साउजन? तो साउजन कहता है यही सवाल बोलता है कि मेरे को क्या पता, मैंने थोड़ी किया ये। तो चारों बहुत डरने लगते हैं। अचानक से ही लाइट बंद हो जाती है, गोले फूट जाते हैं। इस वजह से चारों बहुत डर जाते हैं। चारों कहते हैं हिम्मत के चक्कर में, पैसे के चक्कर में हमने इतना गलती की कि इस घर में आए खंडर जैसे भूत है यहाँ, मम्मी चला गया। तो वानीबू कहता है वैसे तो मैं डरता नहीं हूँ बट अभी मेरी तो फटके से 40 के झटके लग रहे हैं मुझे। भूत हुआ तो कम मरेंगे। तो जब वेंडिंग कहता है मेरी तो अभी तक शादी नहीं हुई, स्वागत का क्या? तो बंचो कहता है सेम बीच मेरी भी नहीं हुई, स्वागत का क्या? तो दोनों वानीबू से कहते हैं चुप करो तुम दोनों, यहाँ ऑलरेडी हम तो डर रहे हैं और तुम दोनों को तो सुहागरात की पड़ी है। तो नहीं कहते आपको समझ सुहागरात करनी थी, कैसी होती है सुहागरात देखनी थी। अरे हमारी वाइफ के साथ हम रोज काम करते हैं, 1 घंटा करेंगे, आप तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो साउजन और वानीबू कहते हैं चुप करो। अचानक से ही वहाँ साउजन को फील होता है कि उसके पीछे कोई है। तो साउजन जो अब बद्धे चारों चार जब बहुत डर के साउजन कहता है कि तुम तीनों पीछे देखो मेरे कौन है। तो तीनों कहता है ठीक है। तीनों जो पीछे देखते हैं जहाँ एक औरत जो उल्टी थी, मतलब साउजन के पीठ तले खड़ी थी, उसकी भी पीठ दिख रही थी। औरत नीचे मुंडी थी और रो रही थी धीरे धीरे करके। साउजन को वानीबू कहता है तुम्हारे पीछे एक लड़की है, पीठ दिखा रही है और रो रही है धीरे धीरे। साउजन कहता है ओह माय गॉड। सारे लोग चारों इतने डर गए थे। चल कहते हैं पूछो कौन है ये? तो वानीबू कहता है मैं नहीं पूछूंगा। वेंडिंग कहता है मैं पूछता हूँ साउजन, मैं पूछता हूँ आप कौन हो बहन जी? तो वो औरत फिर कोई जवाब नहीं देती। तो जो बहन चाव पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रही हो? आप क्या हुआ है? तो आप रो रही हो? तो भी कोई जवाब नहीं देता। दोनों पूछ के 3 बार पूछते हैं बट कोई जवाब नहीं मिलता। तो हम कहते हैं मैं पूछता हूँ तुम तो डरो। बहन आप क्यों रो रही हो? हमें बताइए, हम आपकी मदद करेंगे। अचानक से वो औरत जो थी वो वानीबू का गला पकड़ लेती है, उसको दीवार में पुश करके गला बहुत ज़्यादा टाइट पकड़ लेती है। वानीबू कहता है क्या? देखा तो पीछे जो औरत वानीबू का गला दबा रही थी। साउजन कहता है ओह माय गॉड बचाओ यार, आओ चलो। या खड़े क्या कर रहे हो, मर जाएगा हाथ। तो दोनों जो कहते हैं हाँ ठीक है। फिर बचाने लगते हैं वानीबू। वो औरत अचानक से गायब हो जाती है, वानीबू नीचे गिर जाता है। तो जो साउजन कहते हैं तुम ठीक हो? वानीबू कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ बट कौन थी औरत? पता नहीं यहाँ क्या कर रही थी, सच्चे में कहीं यहाँ भूत तो नहीं है ना? तो
दोनों कहते हैं शायद से मुझे यही लग रहा है। तो साउजन कहता है मुझे भी यही लग रहा है, गलती तो नहीं की ना हमने यहाँ आकर। तो मनु कहता है गलती की है, मेरा गला दबा दिया, आए मेरे को ठस के आ रहा है, अरे कागड़े पड़ जाएंगे। तो साउजन कहता है चुप करो तुम्हारी ये बकवास, अभी हमें खुद के बारे में सोचना चाहिए, खुद को कैसे बचाएंगे। तो जो मनु कहता है बचा लेंगे टेंशन नहीं है, बचा लेंगे। तो साउजन कहता है ठीक है हम कुछ प्लान करते हैं यहाँ से निकलने का। दरवाजे खिड़कियाँ सब बंद हो चुके थे, कुछ भी खुला नहीं था, जिस वजह से चारों कहते हैं भागते हैं। फिर दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश हुआ था पर दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। अचानक से एक गाना बजने लगता है। संगीत बजने लगता है, जिस वजह से वो दोनों तो जो पेंचल था वो तो कॉस्टनेस हो जाता है, और जो वेंडिंग था वो भी। तो वानी वो साउजन एक दूसरे की तरफ भी देख रहे थे। फिर दोनों पीछे साइड देखते, दोनों तो बेहोश थे। तो दोनों कहते अब क्या करें, इन्हें उस पर लाना तो होगा ना, ऐसे ले गए तो हम तो मर ही जाएंगे, इनका कितना वजन है। तो जो दोनों कहते हैं हाँ ठीक है। फिर वानी वो जो हमारे वेंडिंग को देख रहा था, और जो साउजन हमारी वेंचाओ को देख रहा था। अब चारों दोस्त बन चुके थे, ऐसा ही समझो कुछ ऐसा, जैसे वो एक दूसरे के दोस्तों को देख रहे थे। वो पानी छिटकते तो उन्हें कहता है मैं कहाँ हूँ भाई साहब, मैं कहाँ हूँ। तो उन्हें कहता है ए उठ, मैं हूँ वानी वो। तो वानी वो की तरफ दिखता है, वेंडिंग कहता है वानी वो कहाँ से आया तू बेटा, तू ठीक है। तो अरे कहता है अरे तेरी याददाश्त चली गई क्या भूतों को देख कर। तो वेंडिंग कहता है तो कहते अभी वो लड़की को पता ना चलना चाहिए, चुप रहे। तो जो जाओ कहता है मैं कहाँ हूँ बेटा, मैं कहाँ हूँ। भूतों को देख के बाद तो मैं बेहोश हो गया था। भूत था साउजन, वो भूत था। तो साउजन कहता है शांत रहे उठ जा, जल्दी दरवाज़ा खोल दिया है हमने, फटाफट निकलते हैं यहाँ से। दरवाज़ा खोल दिया था उन लोगों ने, दोनों ने, बट अचानक से फिर से दरवाज़ा बंद हो जाता है। तब दोनों जो वानी और साउजन गुस्से से उन दोनों की तरफ ही देख रहे थे। दोनों कहते हैं सॉरी, अब बेहोश होने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ से भाग जाने की ज़रूरत थी। तो दोनों कहते हैं अब क्या करें हम, यार अगर हम चारों रहे तो हम तो मरे बिना नहीं रह सकते, कोई ऐसी जगह भी तो होगी जहाँ छुप के रह के हम जिंदा तो रह सकते हैं। तो साउजन कहता है ठीक है, बट ये भूतनी हमारे साथ छुपम छुपाई खेल रही है। तो पढ़ने को कहता है क्या, हाँ देखा नहीं तुमने देखा नहीं, वो छुपी फिर गायब हो गई, और हम जब छुपे तो हमारे पीछे आई, देखा नहीं। तो फिर साउजन की बात सुन के वानी कहता है हाँ तुमने सही कहा साउजन। तो साउजन कहता है तो फिर, तो वानी कहता है ठीक है रेडी गो, छुपाओ। सब छुप गए, सब अलग अलग जगह छुप गए। और वानी जो एक टेबल के नीचे, हमारा साउजन एक अलमारी के पीछे, हमारा जैन चाओ एक टेबल साइड के पीछे, और हमारा पेंडिंग जो एक पर्दे के पीछे। और भूतनी जो थी वो आ जाती है और फिर कहती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ रही हूँ मैं, तुम्हें जितना छुपना छुप लो। तो लगता है इसकी डरावनी हंसी सुन के मैं तो बेहोश हो जाऊँगा, कौन शादी करेगा इससे। चुप रहता हूँ, नहीं तो भूतनी को पता चल जाएगा। चुप रहते नहीं, कहते हैं मैं अगर इसको मिल गया तो ये मुझे कच्चा खा जाएगी। मैं जब सोच रहा था अगर मैं इससे मिल गया तो ये तो मुझसे शादी कर लेगी, मैं इतना हैंडसम जो
बेड़ा, इतना हैंडसम जो हूँ। और साउजन अगर मैं इससे मिला तो पक्का मैं मरूंगा, ये मुझे जिंदा मार देंगी। और वानी में होता है अगर मैं इससे मिला तो इसकी हंसी देख के ही मैं मर जाऊंगा। यहाँ ये चारों यही सोच रहे थे तभी वो भूतनी कहती है TXX मैं आ रही हूँ। वो कहता है या अल्लाह बचा लेना। तो सासू कहता है हाँ अल्लाह मेरी दुआ कबूल कीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इस भूतनी से बचा लो। तो जो कहता है या अल्लाह मेरी तो शादी भी नहीं है, मैं इस भूतनी से शादी नहीं करूँगा, मैं अपनी खूबसूरत लड़की से शादी करूँगा। जब हमारा डेवी वेंडिंग नहीं कहता है हाँ मैं इसका चेहरा देखना मैं पसंद नहीं करता, इतनी घटिया भूतनी, इतनी खराब भूतनी, इसकी चिड़ी आंखें, इसकी आंखें देख के मैं मर जाऊँगा, मैं शादी नहीं करूँगा इससे, बचा लो। चारों यूँ ही सोच रहे थे। भूतनी वेंडिंग के करीब जो पर्दे के पीछे साइड जाने लगती है, मतलब पर्दे के पास जाने लगती है, तो तीनों कहते हैं गया वेंडिंग गया। तो सासू कहते हैं कुछ करना पड़ेगा। तो वानी वो कहता है आइडिया। फिर वानी वो जो वेंडिंग को बचा लेता है, वानी वो एक पर्दा जो एक वो फूल था वहाँ साइड, फूल का कमला था, वो कमले को फेंक देता है, जिस वजह से भूतनी को अट्रैक्शन और मतलब भूतनी को आवाज़ आती है तो पीछे देखती है, चाहे कमला गिर गया था, एक रूम साइड गिर गया था, जिस वजह से भूतनी को लगता है कि रूम साइड वहाँ लोग होंगे। चारों वहाँ जाने लगती है तो चारों कहते हैं ये अच्छा मौका है, यहाँ से निकलने का दरवाज़ा भी खुला है और हम पकड़ा भी नहीं जाएंगे। तो चारों कहते हैं हाँ। फिर जो वेंडिंग निकलने वाला था, फिर साउजन कहता रुक जाओ, नहीं वेंडिंग कहते क्यों, छुपे रहो। हम चारों अगर निकले, इस आगे में बता रहा था, तो चारों तीनों देखने लगते हैं साउजन की तरफ। तो ये हमारा पीछा करके भी पकड़ लेगी, ये भूतनी बहुत चालाक है, ये हमें कैसे भी करके पकड़ लिया तो हम मरेंगे, और नहीं पकड़ पाई सुबह तक, भी रात का समय है 12 बजे हम जब थे तब ऐसा नहीं हुआ। जब ये भूतनी आई तब रात के 12 बजे रहे थे, तब ये आई, मतलब ये 12 बजे आती है रात को रहेगी, तो मतलब सुबह को नहीं आती है, तब तक हमें यहाँ रहना होगा। ये दरवाज़ा खुला है ताकि अट्रैक्शन हो हमें, और हम जाए और फिर हम बाहर निकल जाए घर से। बट घर से बाहर निकलना भी मुसीबत है, ये भूतनी है, तुम लोग को भूल लो, घर से बाहर निकले तब भी अपने घर में ही आएंगे। तो तीनों कहते हैं कैसे, तो साउजन कहते हैं मैंने टीवी में बहुत देखा है, भूतनी है ना बहुत चालाक होती है, हमें पागल बनाने की कोशिश करती है ताकि हम चारों को पकड़ के हमें खा जाएगी कच्चा। तो तीनों जो डर जाते कहते हैं नहीं हम नहीं निकलेंगे। तब वो कहते हैं कुछ भी करके कुछ भी क्यों ना हो जाए बाहर मत निकलना। तो तीनों हाँ में से डराते हैं, कहते हैं तो फिर शांति, भूतनी कुछ भी करके तुम तीनों को ढूंढना ना चाहिए, मैं तो खुद को बचा लूँगा, तुम तीनों हम चारों एक दूसरे को बचाना चाहिए, दोस्त बनना चाहिए, दुश्मन नहीं है अब। तो मानव कहता ठीक है तीनों ये करके ठीक है करते ओके करते। फिर क्या, भूतनी थी इस रूम में तो कोई भी नहीं है, फिर आजू बाजू रूम में देखती है कि बस यही जगह बाकी रह गई है। तो भूतनी थी अब यहीं बाकी है, तो जो भूतनी कहती है अब यही जगह बाकी रखी है, कहती है अब तो तुम लोगों कैसे बचोगे, यूँ बोलते हैं और हंसने लगती है। तो चारों कहते हैं अब तो खुद को बचाना ही होगा, एक दूसरे को बचाना होगा। फिर क्या, फिर वो भूतनी जो अब टेबल के करीब आने लगती है, जो वानीबू के करीब थी, और वानीबू कहते हैं वो लोग ओ अल्लाह बचा लीजिए प्लीज़ इस भूतनी से या अल्लाह। देन जो तीनों थे कहते कुछ करो। तभी वेंचाओ कहते हैं आइडिया। फिर वेंचाओ जो कहते हैं
हाँ, इससे भूतनी का अट्रैक्शन वेन चाओ की टेबल की तरफ होती है, टेबल के पीछे साइड की। ओह हाँ, वेन चाओ खासा लगता है एक अलग जगह, मतलब वेन चाओ भागता है, भूतनी का ध्यान वहाँ था, तो जैसे वहाँ साइड खाता है और फिर से टेबल के पास आ जाता है, पीछे साइड, टेबल के पीछे साइड। भानु वो कहता है थैंक यू सो मच वेन चाओ, दूर से कहता है, अच्छा कहता है इस सबकी अनुभव। तो वो भूतनी उधर साइड जाने लगती, कहती है यहाँ कोई है, फिर वो देखती है कोई भी नहीं था, जो कहता है मैं अल्लाह बचा लेना। फिर कहती है यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर वो सावजन की तरफ जाने लगती है। सावजन कहता है अब मैं क्या करूँ, प्रिया हमें एक तो अरमाली के पीछे पड़ा, अरमाली के पीछे खड़ा हूँ, और ये अगर भूतनी देख ली तो खा जाएगी मुझे, हरकत की कभी नहीं कही, एक गालियाँ दे रहा था। तभी पानी वो कहता है अंडी को कि कुछ ऐसा करो जिससे ये बच जाए। तो जो पानी वो कहता है तो सब जो वेंडिंग था वो कहता है ठीक है। फिर वो एक डोल फेंक के मारता है उधर साइड, जिस वजह से भूतनी का ध्यान वहाँ साइड चला जाता है। इस वजह से चारों ऐसे ही करते करते सुबह हो जाती है और अब भूतनी गायब। तो चारों कहते हैं आज हम बच गए। चारों कहते हैं अब तो पक्का मरेंगे, रात भर सोए नहीं थे, डार्क सर्कस हो गए थे चारों को। भूतनी टायर्ड ऐसे करें तो ऐसे कर वो को सुबह हो गई थी। इस वजह से भूतनी गायब, दरवाजे सब कुछ खुल चुका था। चारों कहते एक गहरी सांस ब्रीथ छोड़ते हो, कहते पप्पे बच गए हम आज, या अल्लाह थैंक यू सो मच, आपने हमें बचा लिया, अब तो बहुत अच्छा, हम इतना तेज दिमाग देने के लिए थैंक यू। और ये चारों चार भाग जाते हैं, घर से बाहर आ जाते हैं और फिर कहते हैं ब्रीथ छोड़ के कि हम बच गए। तो साजन कहते हैं हम बच गए, चलो जल्दी घर चलते हैं, अब यहाँ और टाइम रुकना भी वेस्ट है, अब कभी ऐसी जगहों पे नहीं जाएंगे, पक्का वादा करो सब। तो तीनों कहते हैं ठीक है वादा करते हैं, और फिर अपने 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 घर चले जाते हैं। और वो घर आके अपनी मॉम को हक करके कहते हैं मॉम आपको पता है क्या हुआ था, सब बात बताता है उसकी मॉम डैड को। उसकी मॉम डैड कहते हैं ओह माय गॉड वानी वो ये सब क्या है, ऐसे कैसे हुआ सकता था, ओह माय गॉड तुम बच तो गए ना, अल्लाह का शुक्र है। तो कहते हैं हाँ बच गया हूँ, वरना आज तो मेरी डेथ ही मिलती आपको। तो उसके डैड कहते हैं चुप करो वानी वो कैसा बोल रहे हो। तीनों अपने घर आए थे, बहुत ज़्यादा खुश थे, 4 दिन हो जाते हैं ऐसे ही। फिर एक दिन जो वानी वो अपने घर बैठा था तो उसके मॉम डैड कहते बेटा वानी वो तुम्हारी शादी तय कर दी है। तो वानी वो कहता मॉम डैड क्या पर लड़का कौन है। तो वो दोनों कहते हैं कि तुम्हें आज शाम को मिलाने ले जाएंगे। इसके बाद साउजन को भी यही बताया जाता है और फिर साउजन को घर पे बुलाया जाता है वानी वो के। तो उसके परिवार साउजन के परिवार वेंचाओ को बुलाया था वानी वो ने, और वेंडिंग को बुलाया था हमारे साउजन ने। कहते कौन सा लड़का है। फिर वानी वो साउजन को देख के शॉक, साउजन वानी वो को देख के शॉक, वेंडिंग वेंचाओ को देख के शॉक हुए। फिर वेंचाओ वेंडिंग को देख के शॉक, कहते तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। वानी वो साउजन हाँ तुम दोनों हस्बैंड वाइफ बनने वाले हो। यह सुन के तो साकड़े हो गए, बट कहीं ना कहीं एक दिन साथ में रहते वक्त साउजन को वानीबू में इंटरेस्ट आया था, इसलिए वो कहता है ठीक है मॉम आपकी मर्जी, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। वानीबू तो वानीबू सब था बट उसे भी साउजन पसंद आया था। तो वानीबू ये कुछ बोलता नहीं है, कहता है मम्मी आप मॉम डैड आपकी पसंद, चुप ही हो। वेंडिंग को बच्चों कहते हैं वाह। तो वेंडिंग को बच्चों कहता है तो तुम कब कर रहे हो। तो कहता है मैं हाँ देखो ना ये दोनों कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं। तो वेंडिंग कहता है क्या मतलब हम दोनों दोस्त हैं सिर्फ। तो वेंचाओ कहता है अरे बेबी दोस्त को कभी वाइफ बनने में वक्त नहीं लगता। तो जो वेंडिंग कहता है चुप करो, चुपचाप शादी में रहो वरना भाड़ में जाओ। तो वेंचाओ कहता है मैं क्यों भाड़ में चला, तुम भी चलो ना वाइफ बनने वाले हो ना मेरी। तो जो वेंडिंग था वो कहता है चुप करो।
फिर जो इन दोनों की शादी तय हो जाती है। 1 महीने बाद इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी हो जाती है तो ट्रिप देते हैं जाने का, एक मेंशन जो साउजन को गिफ्ट दिया था। तो चारों कहते हैं कि चलो यार मेंशन जाके आते हैं, एक बार घूम के आते हैं मेंशन साइड, बहुत सुना है मेंशन के बारे में। तो वानी वो कहता है हाँ क्यों नहीं, साउजन और वानी वो कुछ थे, बट अभी तक दोनों ने कुछ किया नहीं था एक दूसरे के साथ, फिजिकल नहीं हुए थे, इंटीमेट नहीं हुए थे मतलब। और बन जाओ और वेडिंग एक दूसरे काफ़ी ज़्यादा ही क्लोज हो चुके थे अब। तो आते तो घर में जब घर को दिखते तो सब टेंशन की थी, ये तो वो वही घर है। तो जो वेंडिंग बन जाओ और फिर साउजन कहते हैं हाँ, फिर तीनों दिन जैसा वानी वो तरफ दिखने लगता है, वानी उन तीनों की तरफ दिखने लगता है और कहते हैं ओह माय गॉड भागो यहाँ से, और फिर भागने लगते हैं और फिर अपने घर आ जाते हैं। तो साउजन के घर आ गए थे 4 दिन। तो साउजन की मॉम डैड कहते हैं क्या हुआ बेटा, तुमने घर दिया था ना रहने के लिए। तो वानी वो कहते हैं नहीं वो घर नहीं चाहिए हमें, प्लीज़ वो घर नहीं चाहिए, मार मुश्किल से तो वहाँ से बच के आए हैं हम। साउजन मतलब क्या है, साउजन के मॉम डैड पूछते हैं। तो वानी वो सब कुछ बता देता है। ओ माय गॉड ऐसे घर में हम तुम्हें जाने का कह रहे थे, सॉरी बेटा इतने बुरे घर में हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, ओके हम उस घर को फिर से दे देंगे, बेच नाखेंगे, हम उस घर में तुम्हें अलग देते हैं। तो हमारे बहुत साउजन कहते हैं फास्ट बच गए हम। तो एंडिंग बन जाके थे हाँ सही कहा। फिर आने बहुत साउजन के तब देखते हैं, फिर उनके मॉम डैड कहते हैं कि बेटा कब पोता दोगे, 1 महीना हो चुका है तुम लोगों ने पोता नहीं दिया। तो वानी वो साउजन शर्मा जाते हैं। फिर साउजन कहता है कि ओके मॉम मिल जाएगा आपको धैन। तो वानी वो को साउजन पीछे से आके हक कर लेता है। वानी वो के रूम पे थे, मतलब उन दोनों के रूम में थे। वानी वो कहता है ये क्या कर रहे हो तुम। तो वानी वो कहता है, तो साउजन कहता है बेबी इतने दिन से वेट किया, चलो ना अब करते हैं, काफ़ी ज़्यादा सपने देखे थे कि अपने हस्बैंड के साथ ये करूँगा वो करूँगा, चलो ना। तो वानी वो कहता है शर्मा के ठीक है। फिर दोनों बेड पे आ जाते हैं। फिर वानी वो को साउजन बहुत पैशनेट किस करने लगता है, वानी वो बेक कर रहा था। फिर साउजन वानी वो की स्टेज पर बॉडी पर फुल माइक बाइट करने लगता है। इसके बाद कहते हैं सो बी रेडी बेबी बॉय। तो वानी वो सरवा के कहते हैं यस डैडी। और फिर एंटर हो जाता है और इंटीमेट होने लगते हैं और 1 महीने बाद फिर सीन दिखाया जाता है। अब वानी वो और साउजन बहुत खुश थे, उनके जिक में एक बेबी था उनका। फिर वानी वो को 1 महीने के अंदर साउजन ने प्रेग्नेंट कर दिया था, क्योंकि वो रोज़ कायम वानी वो के साथ इंटीमेट होता था और वानी वो थक चुका था इन चीज़ों के लिए। और अब इनका एक बेबी था क्यूट सा, जो बिल्कुल वानी वो जैसी उसकी स्माइल थी, बिग स्माइल और क्यूट स्माइल, और साउजन जैसा चेहरा था। तो हम दोनों सेम। और यहीं और हमारे वेंडिंग और वेंचाओ की बात थी, तो वेंडिंग और वेंचाओ की भी शादी हो चुकी थी। वेंडिंग को वेंचाओ छोड़ता ही नहीं था, रात भर नहीं छोड़ता था, जिससे जैसे वेंडिंग कहता है कुत्ते का महीने हमेशा गालियाँ देता रहता है वेंचाओ को, और वेंचाओ हंसने लगता था। और यहीं ये स्टोरी एंड हो जाती है। और एक बात और, वो भूतनी का, तो अभी भी वो भूतनी उसी घर में है, और अब उस घर में एक और कपल आया है, जो मैं यहीं ये स्टोरी एंड करती हूँ। सो उनके साथ भी वही होगा जो हमारी 4 पसंदों के साथ हुआ है, जैसे कि भूत। ओके, तो ये बंद करते हैं स्टोरी को, यहीं एंड करते हैं। बाय बाय। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल।